So, good evening, people. How you people are doing? बिल्कुल बढ़िया एकदम. Okay, everything is visible, right? Now, आप लोग आज स्टार्ट करेंगे आप लोगों का बीसीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट. एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट यूनिट? दैट फर्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन. Okay, what is that first unit? That first unit is communication. Clear? Now, अगर अपन लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. ठीक है ना, कि कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन होता क्या है. नाउ द थिंग इज दिस कि आप लोग का जो एक कम्युनिकेशन है इट वुड बी वर्थ 10 मार्क्स. ठीक है ना, ये कितने मार्क्स का होगा? ये आएगा आप लोगों के टोटल 10 मार्क्स का पूरा यूनिट. ठीक है. और ये कौन कौन से क्वेश्चंस में आएगा? ये आएगा आप लोग के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर. ठीक है, आप लोगों को सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस दे रखे इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन के एक पार्ट के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो दिया हुआ ही होगा. जैसे कि 8th का ए पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है, 9th का बी पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, 10th का सी पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इन चार क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस. क्लियर? तो आप लोग स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ पढ़नी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ठीक है ना. और अपन लोग जो है अपन लोग का जो फ्लो है वो फ्लो कैसा रहेगा. ठीक है. तो आई एम रिमूविंग दिस. देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की. ठीक है. तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है आप लोगों को जो पूछा जाएगा दैट व्हाई कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज एसेंशियल. ठीक है. इसके अंदर सारे के सारे आप लोगों की चीज़ें आ जाएंगी कि भाई है ना कम्युनिकेशन जो है व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, या व्हाई लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इसमें आएगी किसके अंदर? व्हाई कम्युनिकेशन इज एसेंशियल. बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, बेसिक है, अपन लोग मन से भी लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बना करके. ठीक है. फिर अपन लोग जब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के दैट characteristics of communication. ठीक है. फिर आएगा आप लोगों के क्या, आप लोगों के पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है आप लोगों के, जो हमेशा आप लोगों के 2 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आता ही आता है, वो आता है आप लोगों का पैरा लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड कि व्हाट इज पैरा लैंग्वेज. तो आप लोगों को क्या करना है? दिस पीडीएफ इज विजिबल टू यू, राइट? ये पीडीएफ आप लोगों के लिए विजिबल है. ओके. तो इन दिस पीडीएफ ओनली आई एम गोइंग टू शो यू दैट वेयर इज दैट पैरा लैंग्वेज. आप लोगों को ये जो पैरा लैंग्वेज की पूरी डेफिनेशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है ना. आप लोगों को उसको बिल्कुल बाय हार्ट याद करनी है. ठीक है. किसको? पैरा लैंग्वेज की डेफिनेशन को. बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. पैरा लैंग्वेज के बाद आपके पास क्या जाएगा? पैरा लैंग्वेज के बाद आ जाएगा आप लोगों के पास नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन या नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है ना. नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा? नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा कि किस तरीके से जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो कितने तरह से किया जा सकता है. ठीक है. जैसे अपन लोग अभी बात करते हैं ये वाले नेटवर्क की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरफ आप हो और एक तरफ मैं हूँ, केवल हम लोग जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आप लोगों का एक तरीके का कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है. मान लो अपन लोग इसमें किसी और को भी इंक्लूड करते हैं, मान लो इसके अंदर अपन लोग अंजुल सर को भी इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है. तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो नेटवर्क है वो 2 वे नहीं होकर के क्या हो जाएगा? वो 2 वे नहीं होकर के हो जाएगा 3 वे. मैं किसको रिपोर्ट कर रहा हूँ? मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अंजुल सर को. आप लोग किसको रिपोर्ट कर रहे हो? आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो अंजुल सर को. ठीक है. एंड अंजुल सर इज डूइंग व्हाट? ही इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक है. तो अंजुल सर बिकम्स द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया एक तरीके का नेटवर्क. समझ में आया? तो आप लोगों के लिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू पीपल कैन डेफिनेटली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. आप लोगों को इनको ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है. लिया स्क्रीनशॉट?
Okay, so shall I start with communication? Okay, so look, I'm going to read this PDF over here and I'm going to explain you everything from this PDF. ठीक है? For your BCC, for your business correspondence and communication, it is very much essential that you study this PDF. Okay, whatever PDF or whatever hard copy you get in your from your career and all, ठीक है ना, from your organization, from your ICAI. तो लेट अस स्टार्ट विद कम्युनिकेशन. पहले आप लोगों को क्या गिवन है, पहले आप लोगों को गिवन है गोल्स की व्हाट आर द गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है ना, मतलब व्हाई आर वी गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, ये आप लोगों को दे रखा है. तो इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आप लोग के पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, फिर दे रखा है आप लोगों को अंडरस्टैंड एंड अप्लाई वेरिड स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन. आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं. आप लोगों से सीधे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन स्पोक नेटवर्क या फिर एक्सप्लेन स्टार नेटवर्क. ओके, स्पोक नेटवर्क हो गया या स्टार नेटवर्क हो गया, ये सारे के सारे नेटवर्क जो हैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करके दिए हुए हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन इन दिस लेक्चर. फिर आप लोगों को देखा है टेक्निक्स ऑफ स्किल्ड कम्युनिकेशन, कि भाई हाउ कैन यू मेक योर कम्युनिकेशन वेरी गुड. ठीक है ना, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बी इट वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग. ठीक है, फिर देखते हैं अपन लोग रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. तो अपन लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की. Particularly in 2020, we felt many barriers in our communication because all the classes they went online. ठीक है, तो क्या क्या बैरियर्स आते थे, कभी क्या होता था, कभी इंटरनेट जो था वो लैग करता था, कभी जो स्क्रीन है वो क्या होती थी, वो ब्लर हो जाती थी. ठीक है, कभी जो वॉइस है वो वॉइस लैग करती थी. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए आप लोग के बैरियर. ठीक है, मान लो आप लोग कहीं पे बैठे हुए, आप लोग अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हो. ठीक है, फ्रेंड से डिस्कशन करते हुए वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक की वजह से शोर होने लग गया. तो वो जो शोर है वो क्या करेगा, इट विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन. ठीक है ना, उसकी वजह से आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो क्या, वो ढंग से नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इन सब को अपन लोग क्या बोलते हैं, इन सब को अपन लोग काउंट करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर. अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब अपन लोग पढ़ने वाले हैं. अपन लोग देखते हैं अपन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को देखा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. हाउ डू यू रिपोर्ट. ओके, इसका मतलब रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, ये क्या है, हाउ डू यू रिपोर्ट योर अथॉरिटीज. ठीक है, एल्यूसिडेट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा है. So what do we have? We have a word over here, and what word is that? That word is elucidate. Elucidate what? Types of communication. तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, what do you mean by elucidate? Can you people tell me? हाँ, there is one word which is lucid. Okay, there is one word which is lucid and another word which is what, which is lucidate. So what is the difference between these two? Can you people tell me? Yeah, can you explain these two words? बताओ. ओके, फाइन, आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आया तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं ल्यूसिड की. ठीक है ना, किसकी बात करते हैं अपन लोग, ल्यूसिड की. तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ओके, व्हेन समथिंग इज व्हाट, व्हेन समथिंग इज वेरी मच क्लियर टू अस. ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, या फिर अपन लोग अगर ल्यूसिड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनएम्बिगुअस. ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है, अनएम्बिगुअस का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसी चीज जो कि क्या करे, जो कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करे. समथिंग व्हिच डज नॉट कंफ्यूज यू इज नोन एज ल्यूसिड. ठीक है, एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है क्या, विच कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन टू मैनर. ठीक है, वो होता है एम्बिगुअस. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनएम्बिगुअस. तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनएम्बिगुअस का मतलब है समथिंग विच इज वेरी मच क्लियर.
और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है ल्यूसिडेट. व्हाट इज गिवन टू यू, यहाँ पे गिवन है आप लोगों को ल्यूसिडेट. तो ल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, ओके कैन यू पीपल टेल मी नाउ व्हाट यू मीन बाय ल्यूसिडेट. देखो यहाँ पे भी आप लोगों का ल्यूसिड वर्ड आ रहा है, मेकिंग इट क्लियर, ठीक है ना. टू मेक समथिंग क्लियर, टू मेक समथिंग क्लियर और टू मेक समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं ल्यूसिडेट. क्लियर. तो ये हो गया आप लोगों को समझ में आया ल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है. और दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. तो इफ यू पीपल वांट टू टेक दैट स्क्रीनशॉट, यू पीपल कैन डेफिनेटली टेक द स्क्रीनशॉट. ये आप लोगों के वोकैबुलरी वाले सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं. आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. डन. डन. ओके फाइन. फिर क्या जाएगा, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होता है. डिस्क्राइब वेरियड नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन, स्टेट बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फिर आ जाएगा आप लोगों के पास अंडरस्टैंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना. ये आप लोगों ने ये आप लोगों के क्या है, दीज ऑल आर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. जब अपन लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. यू मस्ट नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर, यू मस्ट नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यू मस्ट नो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बैरियर्स आर देयर. ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है. तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं किससे, अपन लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कम्युनिकेशन. तो आई एम गोइंग टू रीड इट. I want you people to read it with me. ठीक है. तो what is communication? Communication is a process of exchanging information. ठीक है. तो what is communication? First of all, communication is what? Communication is a process. Communication क्या होता है? Communication होता है एक process. प्रोसेस किसका, ये एक प्रोसेस होता है शेयर करने का. क्या होता है प्रोसेस, शेयर करने का. अब लोग शेयर क्या क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे फोन की. देखो ठीक है, फोन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फोन हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है. अब जब अपन लोग कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट अपन लोग क्यों क्यों करते हैं. सबसे पहली चीज, कोई भी अपन लोग मीम शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी अपन लोग जोक शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी अपन लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर अपन लोग किसका यूज करते हैं, इस डिवाइस का यूज करते हैं. तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लोग जोक्स शेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो हो गया प्रोसेस के अंदर क्या आ गया, जोक्स शेयर करना, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग जोक्स. ठीक है. अब जोक्स तो थोड़ी बड़ी बात हो गई, जोक्स से पहले अपन लोग क्या करते हैं, और भाई क्या कर रहा है, ठीक है, यार मेरे पास एक आइडिया था, अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग यहाँ मिलते हैं, ऐसा होता है. तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे चीज क्या शेयर कर रहे हैं, हम लोग शेयर कर रहे हैं एक आइडिया. ठीक है ना. व्हाट आर वी पीपल शेयरिंग, वी पीपल आर शेयरिंग एन आइडिया. तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, ठीक है, या अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग. ठीक है. एंड व्हाट डू वी शेयर, वी शेयर व्हाट, वी शेयर आइडियाज, वी शेयर इंफॉर्मेशन. तेरे को पता है वहां पे ऐसा हो गया, ठीक है, आइडियाज भी हो गया, थॉट्स, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, फीलिंग्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इमोशंस, यार आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, यार आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक, आई एम वेरी मच एंग्री. ठीक है. तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आप लोगों के सारे के सारे इमोशंस. ठीक है ना. तो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू क्या क्या शेयर करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, हम लोग शेयर करते हैं आइडियाज. ठीक है. फिर अपन लोग क्या शेयर करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं हमारी फीलिंग्स. ठीक है. हम लोग शेयर करते हैं ख्याल हमारे. ठीक है. फिर अपन लोग क्या शेयर करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं इमोशंस. ठीक है ना. तो थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस थ्रू, किसके थ्रू, या तो फोन का यूज करके करोगे, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से हर्ट बनाओगे, ऐसे हर्ट बनाओगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ कम्युनिकेशन. ठीक है. आप लोग बोलोगे सामने वाले बंदे को, आप लोग सामने वाले बंदे को टेक्स्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप लोग सामने वाले बंदे को ऐसे एक पोस्टर बना करके दोगे, ठीक है, पोयम लिख करके दोगे, जो भी तरीका है. आप लोग सॉन्ग्स शेयर करके भी है ना कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन को अटेन कर सकते हो. तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू शेयर आवर फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस और इंफॉर्मेशन और आइडियाज. नाउ थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर. ठीक है. इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर, अपन लोगों के पास क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर 3 लोग होते हैं. पहला कौन होता है, पहला होता है सेंडर जो भेज रहा है. ठीक है. फिर क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा रिसीवर जो कि क्या कर रहा है, वन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है.
और इन दोनों को बीच में एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जिसके थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लास चल रही है, तो इन दिस क्लास हु एम आई एम द सेंडर, ठीक है ना, मैं क्या हो गया, मैं हो गया एक सेंडर। यू पीपल आर व्हाट, यू पीपल आर रिसीवर, ठीक है। और हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन सेटअप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस 5G नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो 5G नेटवर्क हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है ना, दिस पेरिफेरल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ये सब है आप लोगों के मीडियम्स। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर डिफरेंट मीडियम्स। Understood? So what is communication? Communication is first of all a process. What sort of process? A process of exchanging या a process of sharing. ठीक है, इतना क्लियर है, ये याद हो जाएगा आप लोगों को। कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग या फिर शेयरिंग। क्या शेयर करते हैं, व्हाट डू वी शेयर, वी शेयर आइडिया, वी शेयर थॉट्स, वी शेयर आवर इमोशंस, वी शेयर इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट डू वी शेयर, वी शेयर आवर दैट फीलिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है, ये 5 चीजें हम लोग शेयर करते हैं थ्रू व्हाट, आइदर स्पीच, ऐसे स्पीच सीधे बोल करके, ठीक है, या फिर व्हाट सिग्नल दे करके, फाइन, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना, अरे वाओ, या आप लोग थम्स अप करते हैं, तो थम्स अप इज व्हाट, थम्स अप इज अ सिग्नल, ठीक है, कि हाँ भाई यू अप्रिशिएट समथिंग। राइटिंग में यू पीपल कैन राइट वॉट एवर यू पीपल वॉन्ट, या बिहेवियर के थ्रू हम लोग बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिससे भी अपन लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना होता है। जैसे कि मान लो इफ यू आर एंग्री विथ योर पेरेंट्स तो यू स्टॉप टॉकिंग टू दैम, ठीक है ना, या इफ यू आर एंग्री विथ योर ब्रदर्स तो यू स्टॉप टॉकिंग टू दैम, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, देयर इज व्हाट, देयर इज अ चेंज इन योर बिहेवियर, एंड दैट बिहेवियर शोज दैट यू, दैट बिहेवियर एक्सप्लेन्स दैट यू आर एंग्री विथ योर फैमिली वॉट एवर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप लोग क्या शो करते हो, आप लोग शो करते हो आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, ठीक है। तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, sharing what, a process of sharing information, idea, thoughts, feelings and emotions, done through what, through either speech, या फिर क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, थ्रू राइटिंग, ठीक है। तो these 4 are the mediums of communication. Now in communication process how many people are there, there are 3 people who are very much important। एक कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा सेंडर, सामने वाला हो जाएगा रिसीवर, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन को अच्छा बना रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई कॉल समबडी ओवर हियर, ठीक है, तो इस कॉल के अंदर क्या होगा, आई विल बी व्हाट, इफ आई एम कॉलिंग, I will be the sender, जो सामने वाला बंदा है who is going to pick the phone, he would be what, he would be the receiver, and this phone, the whole network, it becomes what, it becomes the communication channel, ठीक है ना, it becomes the medium of communication, ठीक है, जिसके अंदर इसकी सिम आ गई, इसका नेटवर्क आ गया, satellite through which the communication is taking place, again encoding, decoding, everything comes under what, everything comes under communication, this medium of communication. A communication is supposed to be complete or effective only when the listener responds relevantly, excuse me, and appropriately. Excuse me. So look, what happens, a communication is complete only and only when the receiver, okay, the person on the other end is what, is able to answer, okay, is able to respond relevantly and appropriately, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हो, सामने से रेस्पॉन्स आया है, क्या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे आप लोग है तो इंडिया में करते हैं, अदरवाइज देयर वुड बी पार्डन, सॉरी। तो व्हाट डज इट मीन, दैट वो जो रेस्पॉन्स है, वो रेस्पॉन्स क्या है, वो रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया, that response is not appropriate। तो since the response is not appropriate, तो हमारे पास क्या है, सामने से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई, सामने वाले को हमारा जो कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर सेटअप अपन लोग नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, मैंने आप लोगों से भी पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूसिड, तो आई बिकेम व्हाट, आई बिकेम द सेंडर। आप लोगों ने सुना कि ल्यूसिड इज, मतलब आप लोगों ने रिसीव करा। अब या तो आप लोग बोलोगे कि हाँ हमारे को पता है, एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली आंसर, ठीक है ना, जैसे कि ल्यूसिडेट का आंसर अभी आप में से किसी ने मेरे को दिया था, ठीक है। तो जब मेरे पास आंसर आया तो आई अंडरस्टूड कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, बिल्कुल आप लोग ऐसे नाम बैठे हुए हो,
बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली ऐसे बोले जा रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, उस केस में केवल जो सेंडर है दैट सेंडर इज वर्किंग बट द रिसीवर इज नॉट वर्किंग। ओके, तो अगर कम्युनिकेशन जो है उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर होना है तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन के अंदर जो सेंडर है वो सेंड करे इंफॉर्मेशन, लेकिन जो रिसीवर है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसीवर टू रिस्पॉन्ड appropriately and completely, ठीक है ना, relevantly, appropriately and relevantly। डन। तो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन आ गई, आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गई, हल होगी। ओके, तो कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट, एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज करना है, 5 चीजें, क्या चीजें, आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है ना, ये 5 चीजें क्या करते हैं अपन लोग, शेयर करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, व्हाट इज द मीडियम, 4 मीडियम होते हैं, या तो बोल के करोगे, स्पीच के थ्रू, ऐसे सिग्नल के थ्रू करोगे, या फिर राइटिंग के थ्रू करोगे, या फिर ऐसे कुप्पा फुला करके बैठ जाओगे, ठीक है ना, फाइन। तो बिहेवियर के थ्रू, ठीक है ना, तो ये 4 चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर अपन लोगों ने पढ़ा रिसीवर, अपन लोगों ने क्या पढ़ा, अपन लोगों ने पढ़ा सेंडर, अपन लोगों ने पढ़ा रिसीवर और अपन लोगों ने पढ़ा मीडियम। ठीक है, कम्युनिकेशन कब होता है कंप्लीट, कम्युनिकेशन सिर्फ तभी कंप्लीट माना जाएगा जब द रिसीवर है ही रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली एंड रेलिवेंटली। डन। ओके, नाउ देखो फिर क्या आता है, फिर आता है आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। एक क्या हो जाएगा, एक आप लोग को जैसे दे रखा है, एक हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो जाएगा आप लोगों के पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो जाएगा आप लोगों के पास विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये हो गए 3 बेसिक कैटेगरीज। फिर अपन लोग और ब्रॉडली अगर इसको कैटेगराइज करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा मतलब अगर अपन लोग पर्पस और स्टाइल के थ्रू अगर इसको कैटेगराइज करेंगे तो तब क्या आएगा, तब आएगा हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, इसका ध्यान रखना। आई एम रिव्यूइंग दिस। ठीक है, आप लोगों ने कर रखा है नोट, मतलब यू हैव टेकन दैट स्क्रीनशॉट ऑफ योर्स। So look, what do we have? We have what? We have communication. We are categorizing communication based upon what? Based upon the channels of communication. Okay. And what are those channels? या फिर what are those? What is that type of communication? हमारे पास पहले क्या आता है? पहले आता है हमारे पास verbal. फिर हमारे पास क्या आता है? फिर आता है हमारे पास non-verbal. और लास्ट क्या आता है? लास्ट आता है आप लोगों का visual. ओके, लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज विजुअल। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। इफ आई हैव समथिंग, ओके आई डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर, चलो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जो अपन लोग अभी कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है, थ्रू वर्ड्स। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। जो अपन लोग सीधे सामने वाले को क्या करते हैं, अपन लोग सीधे सामने वाले को अपने शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं, वॉट एवर। ठीक है ना, तो व्हेन वी डू व्हाट, व्हेन वी यूज वर्ड्स ठीक टू कम्युनिकेट, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सेकंड का आता है, सेकंड आता है आप लोग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। ठीक है, कि भाई आप लोग बस ऐसे देख रहे हो और देख के आप लोगों ने सामने वाला जो बंदा है उसको कुछ कम्युनिकेट कर दिया। अगर आप लोगों की बॉन्डिंग आपके फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है ना, आप लोग आंखों ही आंखों में इशारे करते हो या फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसी और तरीके से थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी यू ट्राई टू कम्युनिकेट। वो किस में आता है, वो आता है आप लोग के नॉन वर्बल के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड क्या आता है, फिर थर्ड आता है आप लोग का विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी आप लोगों के पोस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, आप लोग है ना जब सिटी के अंदर मूव करते हो तो सिटी के अंदर यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है ना, यू मस्ट हैव सीन दैट साइन बोर्ड्स या फिर आप लोगों के लीफलेट्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, वो सब क्या होते हैं, दोज ऑल आर व्हाट, दोज ऑल आर विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ तो बेस्ड ऑन पर्पस, उसके बाद क्या आता है, फिर आता है आप लोगों का बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पहले क्या था, पहले आप लोगों ने जो करा, पहले क्या था, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल,
कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर बेस अगर अपन लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से हो गए, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। फिर क्या आता है, फिर आता है आप लोगों का पर्पस एंड स्टाइल। तो पर्पस एंड स्टाइल के अंदर अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं नाउ। Languages are the most common medium used to communicate, definitely. Most popular language used globally is business English. It is the language type used in business contexts such as international trade, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. It entails clarity, specific vocabulary, and grammatical structures. ठीक है, तो when we talk about what, when we talk about language, तो which is the mostly used language, it is business English. बिजनेस इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, बिजनेस इंग्लिश के अंदर आप लोग किसी भी कसिंग वर्ड का यूज नहीं करते, जो कि आप लोग वेब सीरीज के अंदर देखते होंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी ऐसे कस वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोग बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करते हो, साथ में एक प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर जो है वो आप लोग फॉलो करते हो। ठीक है ना, आप लोग को सारे के सारे टेंस जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग बहुत कम याद करके भी, आप लोग बहुत कम स्ट्रक्चर्स जो है, बहुत कम स्ट्रक्चर्स पढ़ के भी आप लोग आराम से बिजनेस इंग्लिश जो है उसको अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, whether you are going to Asian countries or you are traveling to that America or you are traveling to Europe, Australia, ठीक है ना, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, wherever you go, you people, if you people are conversant, if you people are quite skilled in this business English, then your business can flourish. ठीक है, now next, business English skills are essential for getting ahead at work, improving your business. English vocabulary and knowledge will help you work more effectively and open up new career opportunities. The only reason behind this is कि भाई English जो है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है ना। The first language is what? The first language is Mandarin. Mandarin कहाँ पे बोली जाती है? सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में आती है। सेकंड जो लैंग्वेज है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी इंग्लिश। भले ही आप लोग यूएस में हो, भले ही आप लोग इंडिया के अंदर हो, वेदर यू आर इन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, Africa, Japan, wherever you go, at least you are going to find at least one person who speaks English, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोग दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखते हो, मान लो आप लोगों का आगे चल करके ऐसा कोई प्लान है दैट यू वांट टू डू व्हाट, यू वांट टू मूव अब्रॉड, ठीक है, आप लोगों को बाहर जाना है, तो उस केस में व्हाट डू यू पीपल लर्न? आप लोग इंग्लिश को तो रखते ही रखते हो, साथ में यू पीपल ऐड अनदर लैंग्वेज। अच्छी जॉब चाहिए तो यू आर गोइंग टू लर्न जापानीज, ठीक है ना, और यू कैन लर्न स्पेनिश और फ्रेंच। ओके, अगर स्पेनिश और फ्रेंच सीख लोगे तो यू कैन ईजिली गेट एंट्री इन कनाडा, ठीक है। इंग्लिश, केवल इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है तो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वी एड ऑन व्हाट विथ कीपिंग इंग्लिश कांस्टेंट, वी एड अनदर लैंग्वेज सो दैट आवर बिजनेस या फिर आवर करियर फ्लरिशेस, ठीक है, कि हम लोग का जो करियर है वो क्या हो जाए, वो फ्लरिश हो जाए। The approach, okay, with both, no, sorry, business English will help in developing your interview skills, write clear mails, and increase your awareness of business topics and issues. Business English is the language used for correspondence and reporting. Okay, so what language is used? We use what? We use business English over here. जब अपन लोग बिजनेस इंग्लिश की बात करते हैं तो बिजनेस इंग्लिश के थ्रू क्या होगा, यू पीपल विल बी एबल टू रीड मैगजीन्स, टाइम मैगजीन हो गई या दूसरी मैगजीन्स हो गई, द इकोनॉमिस्ट हो गई, ये सारी की सारी मैगजीन्स आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। और जब आप लोग ये सारी की सारी मैगजीन इजीली पढ़ सकते हो तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोग की जो नॉलेज है बिजनेस से रिलेटेड वो क्या होगा, इट विल इम्प्रूव, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश दे रखा है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ध्यान रखना, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज और द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। While both are kinds of English language as forms of communication, the approach and objectives of these two widely vary from each other. अरे जनरल इंग्लिश के अंदर क्या हो गया, आप लोग जो वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, उनके अंदर जो इंग्लिश देखते हो दैट इज व्हाट, दैट इज जनरल इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि दैट देयर इज अ सॉन्ग आई वांना लव यू, okay, I wanna love you. So over here what have I used? I have used wanna. So this wanna is what, this wanna is not proper English, ठीक है। ये आप लोग कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यूज नहीं करोगे। हे सर आई वांना हैव अ ब्रेक, यू कैन नॉट डू दैट, ओके, इन व्हाइल टॉकिंग फॉर्मली टू एनीबॉडी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल इंग्लिश
और जब हम लोग प्रॉपर इंग्लिश बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स बिजनेस इंग्लिश. ठीक है. नाउ the approach for the general English leans more on the basic conversational day-to-day use of words. While business English is a systematic and complex mode of speaking the said language, business English is used in workplaces or offices for business communication. बहुत बेसिक है, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करना है क्या? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग पीपल? Shall I continue? Okay. Okay, so next is what? Next is this. The purpose of introducing business English in foundation courses. ये ऐसे ही है, आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ. It is to be observed in that business English is the language used in the core papers of CS curriculum. Being proficient in language will help in improved understanding of the core subjects and better presentation of answers in exams to maximize the score. Going further, it would help in communicating with colleagues and business entities within and outside your organization. To put it in simpler terms, business English facilitates better understanding of formal workplace communication. Okay, तो आप लोगों के ये जो क्यूरिकुलम है, इस क्यूरिकुलम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको क्यों ऐड करा गया है? इसको ऐड करा गया है ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग ज़्यादा अच्छे से अपने जो आंसर्स हैं उनको लिख सको. ठीक है, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन बाकी के सब्जेक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो. ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, वेन एवर यू आर गोइंग टू गो फॉर योर इंटर्नशिप, ठीक है ना, आप लोग की इंटर्नशिप हो जाएगा, आर्टिकलशिप हो जाएगी, और इफ़ यू आर गोइंग टू परसू योर ओन जॉब, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश. ठीक है ना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. तो उस केस में आप लोग का जो आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है दैट विल इंक्रीज डेफिनेटली. ओके, so now we are going to start with what? We are going to start with your verbal communication. That what type of what is verbal communication? ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की बात. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर किसका यूज हुआ हो, जिसके अंदर वर्ड्स का यूज हुआ हो. ठीक है ना, जिसके अंदर किसका यूज हुआ हो, वर्ड्स का. तो देखो, अगर अपन लोग वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स अपन लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? ओरल के अंदर तो यूज करते ही हैं. ठीक है ना, जब व्हेनेवर वी कम्युनिकेट ओरली, तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर आप लोग वापस से डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो पहली चीज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आप लोग की ओरल कम्युनिकेशन. सेकंड, अगर आप लोग कुछ भी लेटर वगैरह लिखते हैं, मान लो इफ आई एम राइटिंग अ लेटर और इफ आई एम राइटिंग एन ईमेल, तो उस केस में भी क्या होगा, इफ आई एम राइटिंग एन ईमेल तो आई एम गोइंग टू यूज वर्ड्स. ठीक है ना, आई एम यूजिंग वर्ड्स ओवर देयर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट अगेन बिकम्स व्हाट, दैट अगेन बिकम्स योर वर्बल कम्युनिकेशन. तो क्या हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन जो है, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, both of these are type of verbal communication. Understood everybody? ठीक है, okay. So look, what do we have? We have verbal communication. It involves the use of words and languages and delivering the intended message. Though verbal primarily refers to communication through the spoken medium, while categorizing types of verbal communication, the written and oral forms of communication are both included. Okay, so what happens? What is verbal communication? Verbal communication means a type of communication in which words are used. ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को बताया. ठीक है, what do we use? We use words and हाँ, हेलो, हाँ बोलो. यस यस यस. कुछ भी नहीं आ रहा. अरे मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है, मेरे को अभी आवाज आई. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. एक सेकेंड प्लीज. सर ना वीडियो जा रहा है ना ऑडियो जा रही है, वो ना वीडियो जा रहा है ना ऑडियो जा रही है, बच्चे बोल रहे हैं. हेलो,
हेलो, हाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, मतलब वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों ही बंद हो गए? ओके ओके, सॉरी यार, सॉरी। सॉरी। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है तो अभी चलो मैं वापस करवा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ना, ओके, बिजनेस इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश। हाँ, ब्लर हो रहा है यार, ब्लर हो रहा है तो उस केस में तो एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक। अच्छा ठीक है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? अच्छा, मेरा वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, ठीक है मैं देख रहा हूँ, एक सेक। सर ऑडियो एंड वीडियोस, ओके 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 फाइन, सॉरी आई डिड नॉट चेक दिस। रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आई एम चेकिंग इट। अभी सही आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा? बीच बीच में अटक रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फाइन, अगर बीच बीच में अटक रहा है ना तो उसके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन लोग एक काम करते हैं, जहाँ से भी आप लोगों का बीच में अटके ना, तो अब मैं आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। अगर कहीं पे भी अटकता है तो नाउ यू पीपल कैन टेक्स्ट, बेसिकली मैं आई वाज नॉट लुकिंग एट दैट इनबॉक्स, ठीक है ना, तो अब आई एम गोइंग टू लुक एट द इनबॉक्स ऑल्सो। मैं अभी इनबॉक्स देखूंगा तो आप लोग मेरे को हाथों हाथ मैसेज कर देना कि सर वो अटक रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है वो सब एच डी की सेटिंग्स है, तो यहाँ से जो भी है नेटवर्क का इशू है, वट एवर द इशू इज, नेटवर्क का इशू है, ठीक है। करूँ, स्टार्ट करूँ? ओके ओके, देखो अभी ये जो चीज़ हुई ना, कि भाई मैं बोल रहा था लेकिन आप लोगों के पास कुछ जा नहीं रहा था, प्लस आप लोगों को भी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं देख नहीं रहा था या फिर मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा था। ये किस में आता है? ये आता है आप लोगों का बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे कुछ और याद आए नहीं आए, आप लोगों को एटलीस्ट ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास याद आ जाएगी कि जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो गया सडनली, जो वीडियो है वो वीडियो क्या हो गया, वो वीडियो ब्लर हो गया, या फिर क्या हुआ, सडनली जो वॉइस है वो वॉइस चली गई, ठीक है। तो ये इट क्रिएटेड व्हाट, इट क्रिएटेड अ बैरियर, इट क्रिएटेड अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो देखो, हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश की। यहाँ से करना है ना जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश से? ओके ओके फाइन। तो देखो, अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। आप लोग क्या देखते हो? आप लोगों देखते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा? आप लोग देखते हो फ्रेंड्स हो गया। या फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग सुनते हो, यू वॉच वॉट, यू लिसन टू सॉन्ग्स, ठीक है ना, आप लोग इंग्लिश सॉन्ग्स जो है वो सुनते हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सॉन्ग्स वगैरह हो गए, या फिर आप लोगों के है ना वेब सीरीज हो गई, आप लोगों के है ना सिटकॉम्स हो गए, या फिर क्या हो गया, या फिर हो गए आप लोगों की मूवीज, ठीक है। इन सब के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, वो सेम लैंग्वेज यू पीपल कैन नॉट यूज वाइल कम्युनिकेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आप सेम लैंग्वेज जो है उसका यूज कम्युनिकेशन के अंदर नहीं कर सकते। ये कौन सी इंग्लिश होती है? ये वाली जो इंग्लिश है ये होती है आप लोगों की जनरल इंग्लिश। समझ में आया? ओके फाइन, तो आई गेव एन एग्जांपल। देखो व्हाट हैपेंड, आई गेव एन एग्जांपल आल्सो। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल किसका था? मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज आप लोग कोई भी सॉन्ग सुनते हो, ठीक है ना, या आप लोग बहुत रेगुलर में इस वर्ड का यूज करते हैं, आई वाना या फिर आई गोना, ठीक है फाइन। तो दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द वर्ड्स which are there in general English. But when we talk about this business English, we people are not supposed to use these words, ठीक है। हम लोग वाना का यूज नहीं करेंगे या फिर हम लोग गौना का यूज नहीं करेंगे, वहां पे अपन लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे आई वांट टू का, या फिर अपन लोग क्या करेंगे, आप लोग यूज करेंगे आई एम गोइंग टू एटसेट्रा का, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ओके फाइन, ओके।
सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस इंग्लिश, तो बिजनेस इंग्लिश के अंदर क्या होता है, बिजनेस इंग्लिश के अंदर होता है कि स्पेसिफिक वोकेबलरी जो आप लोगों को फॉलो करनी है। स्पेसिफिक वोकेबलरी का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आप लोगों ने शशि थरूर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट शशि थरूर? ओके, हु इज शशि थरूर? इंडियन एमपी। हाँ, तो ही इज इन द पार्लियामेंट एग्जैक्टली। ओके, तो क्या हो गया, हमारे पास कौन है, हमारे पास है मिस्टर शशि थरूर। ओके, तो व्हाट डज ही डू बेसिकली, व्हाई इज ही सो मच लाइक वायरल? ही whenever he posts something, ठीक है ना, तो उनका जो यूज ऑफ वोकेबलरी है, दैट यूज ऑफ वोकेबलरी इज वेरी मच टफ। ठीक है ना, मतलब जो जनरल पब्लिक है, जो मतलब ओके फाइन, दोज पीपल हु आर एरुडाइट, दोज पीपल हु आर एजुकेटेड, फॉर देम आल्सो उनकी जो वोकेबलरी है, द सेट ऑफ वर्ड्स विच ही यूजेस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन जो है वो ढंग से बैठ नहीं पाता, वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो जनरल पब्लिक जो है वो समझ नहीं पाती। ठीक है, तो क्या हो गया, इस वजह से व्हाट डू वी कीप वोकेबलरी वेरी स्पेसिफिक। हम लोग बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो हैं उनको अपन लोग यहाँ पे नहीं रखते। ठीक है, हम लोग बहुत स्पेसिफिक वोकेबलरी का यहाँ पे यूज करते हैं। पहली बात समझ में आई? समझ में आया? ओके, ठीक है, तो अगर अपन लोग बिजनेस इंग्लिश की बात करते हैं तो बिजनेस इंग्लिश के अंदर क्या होगा, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक वोकेबलरी। अब स्पेसिफिक वोकेबलरी के साथ ही अपन लोग किसका यूज करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक दैट सेट या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना, हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे द अप्रोच ऑफ द बेसिक कन्वर्जन डे टू रिवर्स सिस्टमेटिक और कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ स्पीकिंग एंड सेड लैंग्वेज। बिजनेस इंग्लिश इज यूज इन वर्क प्लेस और ऑफिस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। चलो इसमें दे नहीं रखा, तो अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बिजनेस इंग्लिश की, तो बिजनेस इंग्लिश के अंदर क्या होगा, एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी। ओके, और क्या होगा साथ में, क्या होगा, एक साथ में इसके होगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रक्चर। आप लोगों ने कभी लेटर लिखा है, लेटर अपने स्कूल के अंदर, एप्लीकेशन और लेटर? ओके, तो एप्लीकेशन और लेटर के अंदर अपन लोग हमेशा पता है क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मेट को याद करते हैं और अपन लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, अपन लोग रखते हैं बॉडी कि भाई सैल्यूटेशन आएगा, सैल्यूटेशन के बाद मेरे को पता है क्या लिखना है, मेरे को हमेशा लिखना है कि यार विथ ड्यू रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस, या इसी तरीके से जो भी आप लोग के टीचर्स ने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही कुछ ओपनिंग लाइंस का यूज करते हैं, ऐसा होता है लेटर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो क्यों होता है ये, इसलिए होता है ताकि एक तो हमारे को मार्क्स जो है वो मार्क्स अच्छे मिले, कि हमारे को, और ऐसा जो सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको भी लगे अरे हमारे को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, भले ही इसके आगे हमने कुछ भी कचरा करा हो। और दूसरी चीज़, जब अपन लोग इंटरनेशनली बात करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल बात करते हैं, तो इंटरनेशनल के अंदर ये होता है सब लोगों की इंग्लिश एक जैसी नहीं होती, सारे के सारे कंट्रीज की इंग्लिश एक जैसी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अपन लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर आई सपोज कि इंग्लिश जो है वहाँ के लोगों की इंडिया के लोगों से कम अच्छी होगी। ठीक है, अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो नेपाल के अंदर भी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, दैट वुड बी डेफिनेटली लेसर देन दैट ऑफ इंडिया इंडियंस। ठीक है, और अगर अपन लोग बाकी के अरबिक कंट्रीज की बात करते हैं या फिर हम लोग यूरोप की बात करते, चलो यूरोप के अंदर भी अपन लोग दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं ब्रिटेन को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं फ्रांस की बात करता हूँ, या मैं स्पेन की बात करता हूँ, मैं इटाली की बात करता हूँ, मैं जर्मनी की बात करता हूँ, मैं जापान की बात करता हूँ एशिया के अंदर, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों की इंग्लिश अपन लोगों की जैसे नहीं होती। ठीक है ना, दोज पीपल आर गुड इन देयर लोकल डायलेक्ट, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी इंग्लिश अपने जितनी अच्छी नहीं होती। तो हम लोगों को तो क्या करना है, हम लोगों को तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करना है। ठीक है, जैसे कि अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं कोका कोला की।
ठीक है, तो कोका कोला की जो प्रेजेंस है कितने परसेंट वर्ल्ड के अंदर, 99% से भी ज़्यादा प्रेजेंस है इसकी वर्ल्ड के अंदर। मतलब आप लोग 99% लोकेशंस पे आप लोगों को कोका कोला मिलेगी अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने कैसे प्रोपोगेट करा? उसने सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोकल डायलेक्ट का यूज़ नहीं करा, उसने अपने इंग्लिश को भी यूज़ करा, क्योंकि ये पता है सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर, ये वाली बात सबको पता है कि इफ़ दे नो इंग्लिश देन ओनली दे कैन ग्लोबलाइज देमसेल्व्स। ठीक है ना, लोकल डायलेक्ट के थ्रू कोई भी ग्लोबलाइज नहीं हो सकता। लोकल डायलेक्ट इज गुड। ठीक है, आप लोग लोकल डायलेक्ट का यूज करते हो इफ यू आर कन्वर्जेंट इन गुजराती और इफ यू आर कन्वर्जेंट इन महाराष्ट्रियन या फिर आप सिंधी के अंदर कन्वर्जेंट हो, इट इज वेरी गुड। ठीक है, बट दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू ग्लोबलाइज यू। ठीक है, आप लोग किसी भी एक बड़ी कंपनी के अंदर, एक फॉर्च्यून 500 के अंदर जाकर के, यू कैन नॉट स्पीक लोकल डायलेक्ट टू देयर। ठीक है ना, एटलीस्ट व्हाइल राइटिंग दैट और व्हाइल दैट फेसिंग इंटरव्यू, यू पीपल आर नॉट सपोज टू डू दैट। ठीक है ना, आप लोगों को वहाँ पे इंग्लिश की ही बात करनी है, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर सपोज टू ट्रैवल अब्रॉड, और अब्रॉड के अंदर आप लोग जितने भी लोगों से मिलेंगे एटलीस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू नो इंग्लिश। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, ताकि ये स्ट्रक्चर केवल एक आपके टीचर को ही नहीं, नॉट ओनली योर टीचर फॉर योर मार्क्स, अगर आप लोग आगे चल करके कुछ अच्छा बनते हो तो किसी जापानीज को भी सेम स्ट्रक्चर पता हो, किसी यूरोपियन को भी ये सेम स्ट्रक्चर पता हो, किसी कोरियन को भी ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो पता हो। ठीक है, इसलिए अपन लोग एक सेम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ये रीजन होता है इसका। सुना आया? समझ में आया? एम आई ऑडिबल? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ओके, नाउ देन वी हैव व्हाट, ये दे रखा था द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश इन द फाउंडेशन कोर्स, कि आप लोगों का जो फाउंडेशन कोर्स है उस फाउंडेशन कोर्स के अंदर ये जो बिजनेस इंग्लिश है इसको क्यों इंट्रोड्यूस करा गया। तो इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया था क्योंकि ताकि सबसे पहली बात, आप लोगों का जो भी कोर्स है पूरा का पूरा कोर्स किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, तो अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे तो आप लोगों का जो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ऑफ यू पीपल हु आर हियर, most of you might be from English medium, लेकिन CA Foundation is not only not only meant for Rajasthan region, it is meant for whole India, across India it is prevalent. Okay, so if somebody lives in South India, the South India can, it is quite common that those people are not good in Hindi or good in English also. ठीक है ना, those people are good in their local dialect. ठीक है, जैसे कि तेलंगाना वाले दे आर गुड इन देयर लोकल डायलेक्ट। ठीक है, या फिर अपन लोग है ना तमिलनाडु की बात करते तो दे आर गुड इन तमिल एंड ऑल। ठीक है, तो क्या होता है फॉर देम, सो दैट दोज पीपल कैन लर्न, सीए फाउंडेशन या ICAI हैज इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन योर क्यूरिकुलम। ठीक है, वो लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी, वो इंप्रूव होगी तो वहाँ पे लिखने के अंदर उनकी जो राइटिंग वगैरह है वो भी इंप्रूव होगी, उनके साथ साथ आप लोगों की भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन। आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर। हाँ, आप लोगों के जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन। ऑडिबल हूं मैं? एम आई ऑडिबल? ओके, स्क्रीन ब्लर तो नहीं है? देखो, हाँ, इट्स ब्लर अगेन। ओके, अभी सही है? वापस प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा चलो फाइन, ठीक है, तो डू वन थिंग, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अपन लोग यहाँ, अच्छा ठीक है फाइन, नॉट एन इशू इफ इट इज ब्लर। ओके, ठीक है, लुक लिसन टू मी, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Not properly audible. Okay. Look, so we are going to start with what? We are going to start with this oral, sorry, verbal communication. ठीक है ना? We are going to start this verbal communication tomorrow onwards. I am going to conclude the class. ठीक है ना? मैं यहाँ पे जो क्लास को भी conclude कर रहा हूँ. ठीक है? अभी समझ में आया?
ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट दैट दिस डज नॉट हैपन टुमारो। ठीक है, तो अपन लोग कल मिलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इस बुक को पढ़ना, जो पीडीएफ है इट इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड डू रीड इट। आई सपोज आप लोगों को सब समझ में आया होगा, वैसे तो अपन लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आया होगा वॉट एवर वी हैव रेड। ठीक है, तो बस दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू पीपल फॉर कमिंग और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, हाँ क्या? किस में नहीं दे रखा? ओके, बुक के अंदर तो देखो आपके पास अभी वाला ये वाली जो बुक है ना, दिस द बुक विच आई एम ओवर हियर विच इज विथ मी राइट नाउ, ये जो पीडीएफ है, दिस पीडीएफ इज फ्रॉम योर आईसीएआई ओनली। तो सब कुछ वॉट एवर इज गिवन, तो आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। सब कुछ यहाँ पे ही गिवन है। हेलो, अच्छा ठीक है, वॉट एवर, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग टू। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, यस आई एम हियर। किस में कुछ पार्ट? आप लोगों की बुक के अंदर जो बुक आपके पास है। ओके फाइन, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू लुक इट, आई एम गोइंग टू लुक फॉर इट टुमारो। ठीक है ना, अपन लोग इस बारे में भी फिर कल बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी क्या, योर वॉइस इज ऑल्सो लैगिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं इसके अंदर देखता हूँ। ठीक है, डन। ओके, तो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। थैंक यू पीपल फॉर कमिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, बाय यार। थैंक यू पीपल फॉर कमिंग यार, बाय।